हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे हैं रिवर सिस्टम। तो उसमें आज हम देखने वाले हैं, पहले हमने इंडस देखी थी, इंडस रिवर, दूसरी देखी थी गंगा रिवर। आज देखने वाले हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो ब्रह्मपुत्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने रिवर सिस्टम को कैसे डिवाइड किया है कि हिमालयन रिवर, पेनिनसुलर रिवर। जो हिमालय से उनका ओरिजिनेट होते हैं, जो हिमालय से ओरिजिनेट होती है उनको हम हिमालयन रिवर बोलते हैं। और जो वेस्टर्न घाट से एक्सेप्शनल नर्मदा और तापी, इनको छोड़ के जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है उनको पेनिनसुलर रिवर बोलते हैं। ऐसी रिवर्स कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और छोटी मोटी और रिवर्स हैं जो कि वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है। तो इनको पेनिनसुला रिवर बोलते हैं। लेकिन देखो, ये रिवर सिस्टम होते हैं ना, इनकी खासियत होती है अपनी अपनी, कि मतलब जैसे हिमालयन रिवर जो होती है वो पेरिनियल होती है, मतलब पूरे साल ये बहती रहती है। इसमें से सूखा नहीं पड़ता है, क्योंकि जो इस रिवर को, जो हिमालयन रिवर को वाटर प्रोवाइड होता है वो स्नो मेल्टिंग से वाटर आता है। लेकिन जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स होती है वो पेरिनियल नहीं है। जब बारिश नहीं होती, बारिश होती है तब वो चलती रहती है, जब बारिश नहीं होती वो सूखी पड़ जाती है, क्योंकि वहां पे कोई स्नोफॉल तो नहीं हो रहा वेस्टर्न घाट में कि उसका मेल्ट होकर पानी चला जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो ये कॉमन सेंस से आप याद रखोगे और थोड़ा सा खुद ऐसे समझने की कोशिश करोगे तो अच्छे से याद रहेगा। ठीक है। और ये जो हम हमारी हिमालयन रिवर है वो मियांडरिंग फॉर्म करती है, लेकिन हमारी पेनिनसुलर रिवर जो है वो मियांडरिंग नहीं करती है। कोई मियांडरिंग तैयार नहीं होती है, कोई ऑक्सबो लेक्स नहीं तैयार होते हैं। जैसे कि हिमालयन रिवर जो है उनमें ऑक्सबो लेक्स, मियांडरिंग ये सब होती है। सबसे फेमस तो आपको झेलम पता है, झेलम की मियांडरिंग आपको पता ही होगी, आपने अगर देखा होगा पिक्चर उसकी। तो ये इसके लिए हिमालयन रिवर फेमस है। यहाँ पे हिमालयन रिवर जो होती है वो वी शिप्ड वैली फॉर्म करती है और उसी के थ्रू फ्लो करती है, लेकिन ऐसा आपको पेनिनसुलर रिवर में नहीं देखा जाएगा। ठीक है, ये कुछ मैंने छोटे मोटे डिफरेंसेस बताए आपको। बाकी आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे, आपने पढ़ा ही होगा, ऐसे मान के चलती हूँ मैं। रिवाइज करना, बेहतर रिवाइज करना कि आपको वो एग्जाम में याद आए। और जो मैंने कहा था, अभी हमारे पास 15 डेज से भी कम डेज बचे हैं, तो आप अपना सेकंड रिवीजन का प्लान अच्छे से बनाइए। कोर सब्जेक्ट के ऊपर कमांड लाइए। कोर सब्जेक्ट कौन से हैं हमारे? मैंने आपको बोला है पॉलिटी। ठीक है, मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर देती हूँ। पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, प्लस यहाँ पे एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी आपको अच्छी करनी है। और साथ ही साथ आपको और हिस्ट्री, साइंस एंड टेक को भी अच्छे से टाइम देना। और आईआर के हम प्लेसेस देख रहे हैं जो न्यूज़ में रहे हैं, और कुछ रहा है बाकी तो उसको भी मैं कवर कर दूंगी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है। और दोबारा से हम थोड़ा सा इजराइल वाला, लेबनान वाला, सीरिया वाला, अजरबैजान वाला जो एरिया है उसको दोबारा कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का ही आएगा, तो इसको हम दोबारा कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमारी ब्रह्मपुत्रा। मैं क्विकली इसको रिवाइज कर दूंगी, वैसे तो मैं आप लोगों ने किया ही होगा, फिर भी क्विकली रिवाइज करते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि जो हमारी इंडस हो, सतलज हो, ये रिवर कहाँ से? तिब्बत से निकल के आती है, साउथ तिब्बत से निकल के आती है। यहाँ पे एक मानसरोवर लेक है, यहीं के आसपास इंडस ओरिजिनेट होती है, इसी के आसपास हमारी सतलज ओरिजिनेट होती है। और दोनों भी एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि चट्टानों को काट के अपना रास्ता बनाती है रिवर। जो रिवर ऐसे करती है उसको एंटीसीडेंट बोला जाता है। वैसे इंडिया में सतलज, कोसी, सुबानसिरी और हमारी इंडस, ये एंटीसीडेंट रिवर्स हैं। ठीक है, ये 4 रिवर आप याद रख लेना। तो अब देखते हैं यहाँ पे, देखो ये जो चमयुंग डंग जो है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप अपने भी अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये ग्लेशियर है चमयंग डोंग। तो इसी ग्लेशियर के पास से ये निकलती है रिवर। ये कैलाश रेंज नियर मानसरोवर लेक के पास है ये ग्लेशियर, तो यहीं से ये निकलती है हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर। और इसको कभी कभी ऐसे भी बोला जाता है कि एंग्सी ग्लेशियर, तो यहाँ से भी ये रिवर हमारी निकलती है। ठीक है, 1 मिनट में थोड़ा सा इसको बढ़ा देती हूँ। तो यहाँ से जब रिवर निकल रही होती है तो काफी लंबे टाइम तक तिब्बत में ही ये सफर कर रही होती है, मतलब चले जा रही है ना। तो जब ये जैसे ही ये यहाँ पे हमारे जो ईस्टर्न इंडिया है तो वहां पे आती है, तो यहाँ पे अगर उसको इंडिया में नहीं बट इंडिया के बाहर, जैसे ही वो थोड़ी चाइना में होती है तो उसको इंडिया में एंटर करना होता है रिवर को। तो क्या होता है, यहाँ पे एक नामचा बरवा है, ये पॉइंट है, यहाँ पे हमारे ग्रेटर हिमालय और ये सब मीट होते हैं, फिर ये इधर फॉर्म होने लगते हैं। तो इसको क्या करती है, ये ऐसे इसको घुमा फिरा के ये ऐसे उतरती है बीच अंदर। तो ये क्या करती है, ये जो नामचा बरवा है इसके लेफ्ट से होके ये निकलती है और इंडिया में एंटर कर जाती है। जब इंडिया में करती है एंटर, तो अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, सडिया डिस्ट्रिक्ट, तो उसके उसके अंदर ये एंटर करती है। ठीक है, जब ये एंटर कर रही होती है, साड़िया है, सड़िया, आप उसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना, तो उसी डिस्ट्रिक्ट में ये एंटर करती है वेस्ट साइड से। जब ये वेंटर कर रही होती है तो इसका नाम होता है तभी सियांग रिवर। ठीक है, तो इसको पूरे चाइना में और तिब्बत में इसको यारलुंग सांगपो बोला जाता है। मतलब उसका क्या होता है, प्यूरिफायर। यारलुंग सांगपो इसका मतलब होता है प्यूरिफायर। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होता है इंडस को क्या सिंगी खम्बम बोला था, और सतलज को क्या बोला था, लैंगदुंग। लैंगदुंग खम्बम मतलब एलिफेंट माउथ, तो ये बोला गया था। वैसे ही हमारी जो ब्रह्मपुत्रा है उसका यारलुंग सांगपो मतलब प्यूरिफायर नाम है चाइना में, मतलब तिब्बत में। ठीक है, तो जैसे ही इंडिया में यहाँ पे सियांग इसका नाम होता है, तो सियांग होती है, तो इसको आके पहले तो आप देख रहे हो इधर की जो साइड है वो लेफ्ट है, इधर की जो साइड है वो राइट है। तो उसको यहाँ पे दिबांग आके मिलती है इधर से। ये अरुणाचल प्रदेश है, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश का एरिया, यहाँ से आती है दिबांग हमारी। दिबांग जैसे ही आती है
मिलती है ब्रह्मपुत्रा को, और उसके बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ही ओरिजिनेट होने वाली हमारी लोहित जो है वो आके मिलती है, ठीक है। और ये मिशमी हिल जो है यहीं पे लोकेट करती है, ये जो दिबांग और लोहित है इसी के नॉर्थ वेस्ट साउथ से निकल के आती है। और जैसे ही ब्रह्मपुत्रा को आके मिलती है हमारी सियांग रिवर को, तो वहां से आगे हम ब्रह्मपुत्रा उसको कहलाना शुरू कर देते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा तो आगे आगे जा रही होती है, लेकिन उसको राइट से आके यहाँ पे राइट बैंक से आके इसको मिलती है सुबनसिरी। सुबनसिरी क्या है, एक एंटीसीडेंट रिवर है जो कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे ओरिजिनेट होती है और आके यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्रा तो आगे जा रही थी, कोई रिवर आके मिले या ना मिले फिर भी इसको तो जाना ही है ना, तो वो चल रही थी आगे आगे आगे। फिर से राइट बैंक से उसको एक कामेंग, जो हमारे अरुणाचल प्रदेश से ही, वो अरुणाचल प्रदेश मतलब साउथ तिब्बत से एकदम से साउथ, यहाँ पे ग्रेटर हिमालयस के भी रेंजेस आते हैं, तो वहां से कामेंग जो होती है वो ओरिजिनेट होके आती है असम में और ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। तो इसी के अंदर एक पक्के टाइगर रिजर्व भी आता है कामेंग के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आप देखते हो, यहाँ पे क्या है, भूटान है, और यहाँ पे हमारा अरुणाचल का पार्ट है, तो यहाँ पे एक बोमडीला पास भी लोकेट करता है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे थोड़ा ब्रह्मपुत्रा चलती है, ऐसे 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 चलती चलती जा रही है, तो उसको बेके एक रिवर है जो कि नॉर्थ भूटान में से ओरिजिनेट होके आती है, एंटर करती है आसाम में और ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। फिर दूसरी मानस है जो कि भूटान में ही ओरिजिनेट होती है और हमारी ब्रह्मपुत्रा से आके मिल जाती है। और फिर आगे थोड़ी ब्रह्मपुत्रा जाती है तो उसको एक संकोश या गदाधर भी बोल सकते हैं, जो कि साउथ तिब्बत में ये ओरिजिनेट होती है और भूटान से फ्लो होते होते ये आसाम तक आती है, और आसाम में आती है तब ये ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। गदाधर या संकोशी बोल सकते हैं इसको। जैसे मिलती है ये संकोशी, तो उसके बाद क्या करती है हमारी जो ब्रह्मपुत्रा है वो एंटर करने लगती है, कहाँ पे, बांग्लादेश में। लेकिन बांग्लादेश में एंटर करती है तो कौन से पॉइंट से करती है, दुबरी, दुबरी से ये एंटर करती है बांग्लादेश में, ठीक है। ये यहाँ पे दुबरी है, तो यहाँ से एंटर करती है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है दुबरी, तो यहाँ से एंटर करती है बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। जब आप बांग्लादेश में ये बह रही थी अपना आराम से बहते बहते ये जाती है बे ऑफ बंगाल के अंदर। लेकिन दूसरी रिवर्स है इसको जो कि राइट साइड से ही आके मिलती है, उसका नाम है तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। लेकिन तीस्ता रिवर जो है ये सिक्किम में ओरिजिनेट होती है, ठीक है। सिक्किम में एक क्या बोलते हैं, एक एरिया है दोंगखोला के पास है, उसी के पास एक ग्लेशियर है, तो वहां से ये ओरिजिनेट होती है। और जैसे ही ओरिजिनेट होती है तो आगे 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 बढ़ती है, तो इसको एक इधर वाली जो राइट बैंक है, इधर वाली जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है। राइट बैंक जो है तिस्ता की वो है रंगीत, और जो लेफ्ट बैंक है वो है रांगपो, ठीक है, रांगपो याद रख लेना ये। तो जैसे ही ये दोनों मिलती है इसको यहाँ पे आसाम सॉरी वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में जैसे ही मिलती है यहाँ पे वेस्ट बंगाल खत्म हो जाता है, वेस्ट बंगाल से ये एंटर करती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जैसे ही एंटर करती है तो ये ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्रा से मिलती है तो वहां से आगे ब्रह्मपुत्रा को क्या बोला जाता है, यमुना रिवर बोला जाता है। और जैसे ही यमुना रिवर बोला जाता है तो यमुना आगे आगे बढ़ती है और इसको आके यहाँ से मेघना रिवर मिल जाती है, ठीक है। तो ये मेघना जो होती है वो यहाँ पे मतलब ओरिजिनेट होती है हमारे नॉर्थ एरिया में, और वहीं से ये आगे जाके यहाँ पे सॉरी ये जो मेघना है वो बराक रिवर है जो कि मणिपुर में ओरिजिनेट होती है, और ये ओरिजिनेट होती है मणिपुर से निकलती आती है और आसाम के बीच में, मणिपुर और आसाम के बीच में ये बॉर्डर बनाती है। जैसे ही ये बांग्लादेश में एंटर करती है इसका नाम मेघना हो जाता है। तो ये मेघना जैसे ही होती है आके ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है मेघना, और फिर आगे तो आपको पता है कि ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, मतलब अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है। तो ये सिंपल स्टोरी है। तो अगर आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के नेम याद रखने हैं तो आप ना तिस्ता को भी ऐड कर लेना लास्ट में। यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या किया है, ये समा भी क्या समा थी कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। समा भी क्या समा थी, इस तरह से याद रखो। सा का मतलब है, अब देखो मैंने इधर से किया था, या आप इधर से भी कर सकते हो। तो ये जो है मैंने संकोच किया था, फिर ये मानस किया है, यम का मतलब, बी का मतलब है बाकी, जो बाकी रिवर है, और के का मतलब है कामेंग, और यहाँ पे सुबनसिरी का मतलब है यस यस, ठीक है। और अब ये तिस्ता यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ऐसे आप याद रख लेना, ठीक है। अगर आपने बनाया है तो अपने तरीके से तो अच्छी बात है, नहीं है तो इससे भी काम चला सकते हो। ये तो मुझे याद रहेगा तो मैं तो अपने तरीके से कर रही हूँ, लेकिन आप भी अपने तरीके से कर लेना। अब देखते हैं हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्रा की। जो दूसरी है, एक तो बुरी दिहांग, लोहित के बाद, दिबांग के बाद लोहित, लोहित के बाद यहाँ पे बुरी दिहांग, जो कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ही ओरिजिनेट होती है और आसाम में एंटर करके ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। उसके बाद दिखू या दिखो जो भी है इसका प्रोनाउंसिएशन देखना, तो वो भी क्या होती है, नागालैंड में ओरिजिनेट होती है, ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। छोटी छोटी रिवर से, बस आपको इसका नाम याद रख लेना। एक मेलाक है जो कि नागालैंड में ही ओरिजिनेट होती है और ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। फिर है धनसिरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नागालैंड में ओरिजिनेट होती है और ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। फिर है दोयांग, दोयांग जो है इसके ऊपर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी बने हैं, तो ये भी नागालैंड से होके यहाँ ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। और फिर है यहाँ पे छते, छते भी यहाँ पे क्या होती है, नागालैंड से होके यहाँ आसाम में ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। फिर बराक तो आपको पता है जो कि मणिपुर में ओरिजिनेट होती है, और मणिपुर में एक इम्फाल रिवर है और इम्फाल मणिपुर की कैपिटल है। तो ये दोनों रिवर्स है, बराक और इम्फाल। तो ये बस ये चीजें आप याद रख लेना अच्छे से। तो ये बराक
ब्रह्मपुत्र रिवर के हमने ट्रिब्यूटरीज भी देखी और ब्रह्मपुत्र रिवर्स को भी देखा। दूसरी बात है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक है ब्रह्मपुत्र में, वो है माजुली जो आइलैंड है, उसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज भी किया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड है। रिवराइन मतलब जो रिवर ऐसे ऐसे छोटे छोटे आइलैंड छोड़ जाती है ना ऐसे ऐसे बीच में, तो उसमें यहाँ पे जो आइलैंड है वो है माजुली आइलैंड, और उसके ऊपर लोग रहते हैं माजुली आइलैंड में, और उसको रिकॉग्नाइज किया है, यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये आइलैंड। तो माजुली आइलैंड कहाँ पे है, तो आपको ब्रह्मपुत्र पे ये रिवराइन आइलैंड है, इतना पता होना जरूरी है। और ये वैसे ब्रह्मपुत्र फेमस किस लिए है, फ्लड्स के लिए होती है। ये कोर्स अपना चेंज करती रहती है, मतलब इसका कोर्स अगर आप देखोगे ना, ये जैसे बहती है ना, अगर अगले यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से, इस साल इस तरह से बह रही है तो अगले साल इधर से बहेगी, इस तरह से ये अपना कोर्स चेंज करती रहती है, इसीलिए ये फेमस है। ठीक है, और ये फ्लड इसकी वजह से जब ये कोर्स चेंज करती है तो फ्लड भी बहुत सारे आते हैं, तो इसीलिए ब्रह्मपुत्र ज्यादा फेमस है। बाकी अभी न्यूज में इसीलिए चाइना वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इसी के ऊपर बना रहा है, ऐसे सुना है, तो इसीलिए ये न्यूज में है ब्रह्मपुत्र। तो आपकी इसकी ओरिजिन, खास करके यूपीएससी के अगर पीवाईक्यू देखोगे तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं कि इसकी ट्रिब्यूटरी, इसका ओरिजिन, या कौन सी हिल को पास करके जा रही है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं। तो होप कि आप इतना याद रखोगे। और दूसरी बात ये है कि ये जो हमने सिक्किम देखा, सिक्किम में इसका एग्जैक्ट ओरिजिन का जो ग्लेशियर का नाम है तिस्ता का, मैं वो भूल गई मैंने, क्योंकि अलग से उसके रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया था, लेकिन ठीक है मैं भूल गई हूँ, तो देखूंगी मैं और कमेंट सेक्शन में उसका नाम मेंशन कर दूंगी। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो सिक्किम में जो बहुत सारे लाज है, मतलब पासेस बहुत सारे हैं, जैसे कि यहाँ पे जलेपला है जो कि सिक्किम में, नथुला है जो कि सिक्किम में ही है, यहाँ पे नकुला जो है वो भी सिक्किम में आता है, या यह डोंगखला जो है यहाँ पे सिक्किम में आता है, और ये गोएचला जो है ये भी सिक्किम में है यहाँ पे। और एक दूसरा यहाँ पे अरुणाचल में भी बहुत सारे पासेस है, एक पास न्यूज में है, उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, और दीपुला सबसे फेमस है अरुणाचल प्रदेश में। दीपुला जो है वो अरुणाचल प्रदेश और कौन से कंट्री के बीच में है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो होप कि आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।